महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद की यमुना महारानी की भांडेरवन की भद्रावन की श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधे। तो भगवान की कृपा से यमुना महारानी ने हमें उनके चरण तक बुला ली है। तो सभी लोग आ रहे हैं, पहले आ जाइए उधर। अच्छा वो बस वाले भी आ रहे हैं। आपको एक सूचना देंगे यहाँ पे, सूचना के बाद हम प्रस्थान करेंगे यहाँ पे धीरे से। बहुत संत मंडली यहाँ पे स्नान के लिए, क्योंकि हरिद्वार से पहले हरिद्वार में कल प्रारंभ हो गई है, तो अभी यहाँ आके एकत्रित हुए हैं और अभी यहाँ से भी हरिद्वार में प्रारंभ हो गई है। यहाँ पे 1 महीना कुंभ चलती है और यहाँ पे भी जो है, जो गरुड़ जी का, जो गरुड़ जी अमृत लेके आए थे, तो यहाँ पे भी उन्होंने विश्राम किए थे केशी घाट। वहाँ पे जो है जो कालिया दमन आप परिक्रमा करते थे, आपको पता होगा कालिया दमन में पेड़ है कि कदम्ब का पेड़, वहाँ पे भी जो है गरुड़ जी आके विश्राम किए थे। तो इसके लिए आगे बताएंगे, आपको वर्णन करेंगे। इसीलिए इस तो रास्ता छोड़ दिए, रास्ता छोड़िए, रास्ता बंद मत कीजिए, चालू जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पर यहाँ एक यमुना जी है, उनसे आप निवेदन करो, आपको वह 16 श्रृंगार देकर के गोपी को धारण करवा सकते हैं। जैसे ही शंकर जी ने यमुना जी को पुकारो, यमुना जी आई और उन्होंने शंकर भगवान को 16 श्रृंगार देकर के गोपी को धारण करवा दी। जैसे ही वो गोपी बने तो अब तो अंदर गए। जैसे ही अंदर पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने देखो लाला तो बड़ा चतुर हो। अब चतुर तो राधा रानी भी थी, पर उनकी लीला को कोई चैलेंज नहीं दे सकता है। उनकी लीलाएं उन्होंने की तो लाला बोलो, अरे ये तो शंकर बोलेगा गोपी बन के मेरे महाराज में आए हो, अब जाको आदर कैसे करूं, क्योंकि ये मेरे महाराज में आए हो, जाको सम्मान करने को मेरे काम है। अब इसलिए कहता हूँ कि आओ शंकर जी, तो मेरी मर्यादा खत्म होगी। उन्होंने राधा रानी को छोड़ करके शंकर भगवान के पास जाकर के कहा है कि आओ गोपेश्वरी, आओ गोपेश्वरी कहकर संबोधित किया है और अपने सीधे हाथ पर बराबर पर उनको स्थान दे दिया। जब वो स्थान मिल गया उन शंकर जी को, राधा रानी को बहुत बड़ा घमंड था कि कैसे मुझसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करते, परंतु जो शंकर जी को स्थान मिला वो राधा जी को कभी नहीं मिला। तो एकदम भ्रमत हो गई कि गोपियों में तो सबसे बड़ी गोपी मैं हूँ, और ये गोपेश्वरी कहाँ से आ गई। इन्होंने मेरे साथ में छल किया, इन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुमसे भी बड़ी कोई और गोपेश्वरी। इसी बात पर नाराज होकर के जो आप दर्शन करके आई हो राधा रानी, वो जगह पर आकर के वो गुस्सा में बैठी है। राधा रानी की मूर्ति ऐसी नहीं है, वो गुस्सा में। इन्होंने मान तो कई बार किए भगवान से, पर ऐसा मान नहीं की हो जो यहाँ किया। ये गुस्से में बैठी है तो वहाँ उनको महाराज बन गए। जैसे ही महाराज बंद हुआ तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से देख लो कि राधा रानी मान करके कहाँ है। उन्होंने देख करके फिर यमुना जी को बुलाया, यमुना जी से कहा है कहेगा यमुना जा, राधा रानी माँ मान कर में बैठ गई, उनको मना ला। तो यमुना जी यहाँ पर हर्ष के साथ उल्लास के साथ आई। जैसे ही राधा रानी ने यमुना जी को देखो तो बहुत गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा क्या यमुना, तेरी इतनी भी ताकत है कि तू मेरे मान को खंडन करने का आई है।
जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी धार एक जगह नहीं बह रही। श्रोमण करके वो लौट करके फिर गोपाल जी के पास गए। कृष्ण भगवान से कहा है, कहे प्रभु हे दीनों के दाता, आपकी लीला को आप ही जानो, मैंने जो किया तो मैंने जो पा लिया। भगवान ने इनकी बात को सुन करके फिर स्वयं चरणों पर लो और इनकी चरण वंदना कर रहे हैं। इनसे बार बार कह रहे हैं, राधे मैंने जिससे गोपेश्वरी कहा है वो कोई गोपी नहीं, मैंने किसी गोपी से गोपेश्वरी नहीं कहा है, आप भ्रमित हो गई। भोले बाबा गोपी का रूप धारण करके मेरे महाराज में आए, मैंने वहाँ को सम्मान करो, मैंने मान करो, मैंने किसी गोपी से गोपेश्वरी नहीं कहा। राधा रानी ने भगवान कृष्ण की बात को सुनी तो उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पछताव की लोगे, बहुत पछताई है तो मैंने अपने गोपाल जी को, अपने कन्हैया जी को बेवजह इतना कष्ट दिए। तो यहाँ वो पछता करके फिर यहाँ बहुत रो रही। राधा रानी के ही आंसू हौसले सरोवर। राधा रानी यहाँ मान करके बैठी है, स्वयं भगवान ने आकर के मान रखो है। राधा रानी के आंसुओं से सरोवर है, इसीलिए इस जगह को बोलते हैं राधा रानी मान सरोवर। ब्रह्मांड बिहारी लाल मानसरोवर है क्या? अरे जिसने देखा है, जिसने देखा है मास्क ये तो मास्क है। पूरी बात मत किया। महाराष्ट्र है। थोड़ा आगे ज्यादा वो मत करो। लेडीज आप शूज का पीछे उठाओ, शूज हो बैठ रहे रास्ते में।
अरे वो बांटने वाले थोड़ा जितना जरूरत है उतना ही बांटिए और थोड़ा स्पीड में बांटिए, थोड़ा जल्दी बांटिए। चपाती कौन चला रहे हैं? नहीं यहाँ चलाओ ना, फ्रोज में कहाँ चला रहे? चपाती अभी चपाती इस लाइन में, इस लाइन में। अब सीधा चलिए, चपाती दो दो करके दीजिए, दो दो पनीर सब्जी इधर आ जाइए होने के बाद। लिखा हुआ है। तुम इसको घर ले जाओ, तो वो ले जा रही थी और फिर जयमल ने उनकी सभी गाइए। और पीछे अहत की सेवा माता जी, अहत की सेवा माता जी, इधर आ जाओ, पीछे बैठे सब इधर आ जाओ, पीछे वाले सामने जल्दी से। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय सुदानंदन ब्रज जन रंजना। सभी ताली बजाइए। जय सुदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी, जमुना यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव
जय जय श्री। आवाज कम निकल रही है कुछ, तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जय जय श्री। इन लोगों को ज्यादा पनीर खाया दोनों ने, पता लग रहा है। ये तो बात मानी भाई, क्या दो दोनों खाया था क्या? एक दो 4 रोटी 2 दोनों खाया था, इसलिए आवाज आएंगे। आप लोग कम खाए कितना? जोर से बोलो जय जय। देखो कहीं पड़ोस में झगड़ा हो ना, घर में झगड़ा हो जाए तो 4 घर छोड़ के आवाज तक पहुंच जाती हो तक। आज घर में झगड़ा हुआ है, किसी बताने जरूरत नहीं पड़ती है, मीडिया वाला कोई आता नहीं है, बिना पता है मोहल्ले पता लग जाएगा झगड़ा हो गया है। और यहाँ देखो धीरे से बोलना है, कोई सुन न ले। गाना भी है, धीरे धीरे बोल कोई तो जोर से बोलो ना, बोलो राधा रानी की। तो ये लाडली का दरबार है, राधा रानी का ये स्थान है। अवज्ञानति विरामस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदयालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्रीयद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये स्थान ब्रजभूमि है। अब लोग ब्रजरज में बैठे हो। आप सबने ब्रजरज को लगाया, मस्तक पर लगाया सबने? नहीं लगा तो लगा लीजिए। मंडल माता जी सोच रही है कि मैं लगाऊंगी तो मेरा जो है शायद क्या बोलते हैं केस खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं माता जी बोल रही, ऐसा नहीं है। तो ब्रज रज है को मस्त धारण करना चाहिए। ये ब्रज की रज है। अन्य स्थानों की जो रज है उसको हम छूते हैं तो या लगाते हैं उसको तो उससे हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं, हमारा शरीर गंदा हो जाता है। लेकिन ये जो है ब्रज रज जो है इससे हमारा शरीर क्या होता है, पवित्र हो जाता है। इस धाम की महिमा है। इसलिए मुक्ति देवी जो है ब्रज में आई और ठाकुर जी से कहा कि मैं सबको मुक्त करती हूँ, मैं पूरा जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसको मुक्त कर देती हूँ। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। मेरी मुक्ति कैसे होगी है कृष्ण आप बताइए। तो कन्हैया कहते हैं ब्रज रज यदि मस्तक लगे तो मुक्त ही मुक्त हो जाए। ब्रज की रज लग जाएगी मुक्ति के भी, यदि आपके मस्तक पे ये ब्रज की लग जाएगी तो आप भी उससे मुक्त हो जाओगी। बोलो जय जय श्री। तो ब्रज में ब्रज की ये महिमा है। ब्रज की ये रज जो है ये साधारण नहीं है। तो इसलिए जब ब्रज में आते तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रज को मस्तक धारण करना है इसको। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो हमने पहले सर्वप्रथम कहाँ गए थे हम लोग? आज हम पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले स्नान करने गए थे, कुंभ में स्नान किया, कुंभ मेला में है। तो जानते हैं कि कुंभ क्यों होता है, कुंभ की क्या महिमा है। अन्य स्थानों पर कुंभ जो है 12 वर्षों में पड़ता है। तो हमारे 12 वर्ष हैं, देवताओं के 12 दिन हैं। 12 दिन देवासुर संग्राम हुआ और उसमें बहुत सारे स्वर्गलोक के देवता थे। बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और उसमें बहुत सारी उससे समुद्र मंथन से और कई सारे उसमें उपहार निकले। उसमें से एक उपहार निकला, सर क्या निकला? अमृत निकला, जिसके सामने देवता और असुरों में मिलकर के मंथन किया और उसके निकलने से अमृत को छीना झपटी होने लगी। तो कई सारे देवता और असुर कहने लगे अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, ऐसा सोचने लगे। लेकिन छीना झपटी में वो इंद्र का पुत्र जयंत जो है लेके भाग गए उसको। तो फिर वो जल के वो अमृत कलश को लेकर के पीछे में दौड़ रहे थे। तो उसमें से जहाँ जहाँ वो छलका उस कलश में छलक गया तो वो स्थान था उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज और नासिक। ये 4 स्थान जो है। तो 4 स्थानों पर ये कुंभ में लगता है। 4 स्थानों पर ये अमृत गिरने छलकने से उस स्थान पर 12 वर्षों के बाद वहां पर कुंभ लगता है। क्योंकि देवताओं के 12 दिन हैं। जब देवताओं का 1 दिन होता है तो हमारा क्या होता है? 1 वर्ष होता है। इतना अंतर है, टाइम का इतना डिफरेंस है वहाँ का। और तो ऐसे ही कई जगहों पर कुंभ लगता है, कई स्थानों पर कुंभ लगता है। तो सभी इस बार हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ है। लेकिन वृंदावन जो कुंभ होता है वो वैष्णव कुंभ होता है। क्योंकि एक बार गरुड़ जी जो है अपनी माँ की प्रसन्नता के लिए अमृत लेकर के आए थे स्वर्गलोक से। और वो जो लेके आए तो कथा तो बहुत विस्तार से संक्षिप्त सुना रहा आप लोग लिए। जब लेके आए तो उन्होंने वृंदावन ला के रखा। वृंदावन कहाँ रखा? जहाँ पर कालिया दह है।
कालियादय, आप लोग देखा है, दर्शन किया है कालियादय का? ओके, चलो दर्शन किए। कालियादय जहां पर के भगवान ने कालिया नाग को नाथा था। और कालिया नाग की विशेषता क्या थी कि कालिया जिस हृदय में रहता था, जमुना की जो हृदय थी, उसके आसपास जितने भी वृक्ष थे, घास पात थे, सब उसके विष से जल गए थे। इतना विषैला जल उसका विष था। हवा में भी उसका जल उड़ता था, क्योंकि जमुना का जल खोलता था उससे, और उससे खोल करके वो उसकी जो भाप निकलती थी वो आकाश में उड़ती थी। तो जो पक्षी ऊपर उड़ते थे वो भी मर जाया करते थे उसको, और गाय पानी पीती तो वो मर जाती थी। तो बहुत ही ऐसा ब्रज में एक दुख समाचार फैला हुआ था कि कैसे क्या। तो उस समय उसी स्थान पर ये गरुड़ जी ने कदम के वृक्ष के ऊपर रखा था उन्होंने अमृत ला करके। ये द्वापर से पहले की घटना है। लेकिन जिस वृक्ष में लाके रखा था उन्होंने, जिस ट्री के ऊपर, कदम के वृक्ष के ऊपर ला करके अमृत को, वो वृक्ष क्या था वो नहीं जला, बाकी सब जल गए थे आसपास के। तो जिस स्थान पे अमृत रखा गया है, वो कलश लाके रखा गरुड़ जी ने, तो इस कारण से ब्रज में कुंभ लगता है। समझ रहे हैं? गरुड़ जी लेके आए इसलिए कि गरुड़ जी क्या है, वैष्णव है। तो वैष्णवों के लिए, क्योंकि वो कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, वो क्या उद्देश्य था कि ब्रज में लेके आए अपनी माँ के प्रश्न। वो शर्त थी, उनकी माँ सर्पों की माँ कंदरू है और गरुड़ जी की माँ वनिता है। तो उनमें एक शर्त लगी थी, इस कारण से वो लेके आए थे। तो यहाँ पर कुंभ इसी लगता है। तो ये भी 12 वर्षों के बाद लगता है यहाँ पर। और वो वृक्ष जो है, जिस वृक्ष के पास रखा था, जिस वृक्ष पे रखा था, वो बट वृक्ष आज भी है। वो कई हजारों वर्ष पुराना है। वो कालियादय में आज भी जाके आप दर्शन कर सकते हो उस वृक्ष के। वो कदम वृक्ष है, और उसी वृक्ष के ऊपर से भगवान ने जंप किया था कालिया का मान मर्दन करने के लिए। तो वो बट जो कदम का वृक्ष है आज भी वहां पर विद्यमान है। तो इसलिए वैष्णव को वृंदावन प्रिय है। वृंदावन में इसी सभी वैष्णव जो क्या करते हैं, वृंदावन में स्नान करते हैं। लेकिन कई अखाड़े जो है, कई लोग जो है कुंभ में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहां जाके स्नान करते हैं। लेकिन वैष्णव यहाँ जमुना जी में स्नान करते हैं। तो ये विशेषता है उस कुंभ की। तो स्नान करने के बाद हम लोग गए थे राधा रानी, गए थे राधा दर्शन किया। राधा रानी का, जहाँ राधा रानी मान कहते हैं, मानस सरोवर कहते हैं, वो सरोवर आपने दर्शन किया सबने, आचमन किया सबने, छीटा लगाया। तो मानस सरोवर ये स्थान है, बहुत ही पवित्र है, जिससे भगवान महाराज कर रहे थे वृंदावन में। तो उस समय शिव जी को पता लगा। एक बार शिव जी ढूंढ रहे थे कि पार्वती कहाँ है, रात्रि के समय। तो पार्वती मैया हर रोज महाराज करने देखने के आया करती थी ब्रज में। शिव जी ने पूछा कि नंदी से पूछा, कहाँ पार्वती कहाँ जाती है। तो वहां पर जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ जाती है, आपकी पत्नी, आप जानो, आप कहाँ जाने, हम क्या पता। तो शिव जी ने कहा कल हम देखते कहाँ जाती है। तो शिव जी अपने गणों को वहां पर कहा कि रोक देना आज आए घर में। तो सारे डरे हुए थे, हम कैसे रोक देंगे, पार्वती के लिए वो भी, हम जगदम्बा के लिए हम रोक देंगे, कैसे रोक सकते हैं, वो डरे हुए थे। लेकिन जब आए तो शिव जी ने बोला, आप इस अर्धरात्रि के समय कहाँ जाती हो। तब पार्वती ने कहा कि वहां पर ब्रज में भगवान का महारास होता है, श्याम सुंदर का महारास होता है, राधा रानी का, गोपी साथ भगवान श्याम सुंदर महारास करते, नित्य रास होता है, मैं उसमें हर रोज जाती हूँ उसके लिए। तो शिव जी ने कहा कि आप हर रोज जाती हो, लेकिन मुझे कभी नहीं लेके गए यहाँ पर। तो उस समय पार्वती लेके आए, और एक ऋषि थे, उनके साथ में आए शिव जी। तो वो ऋषि थे और वो ध्यान लगाते थे, उनको पता नहीं रहता कि इस समय कृष्ण कहाँ पर है, ढूंढ रहे थे उनके लिए, भगवान के लिए। वो वृंदावन गए, बैकुंठ में गए, हर जगह ढूंढ रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए।
तो नहीं पता लगा। लेकिन जब शिव जी का पहुंचे तो शिव जी ने कहा कि इस वृंदावन में भगवान महाराज कर रहे हैं। वो नाम था उनका आसुरी ऋषि नाम था उनका। वो जब आए तो शिव जी और दोनों आसुरी ऋषि और दोनों आए वहां पर, और दोनों ने आकर के जहाँ मानस सरोवर है वहां से, क्योंकि अलग द्वार थे, अलग तरफ से एंट्री होती थी, उसमें महाराज के अंदर प्रवेश द्वार थे, तो एक द्वार जो है मानस सरोवर की तरफ से भी था। तो वहां पर शिव जी और आसुरी ऋषि दोनों पहुंच गए वहां पर। तो वहां पर गोपियों का पहरा था, वहां पर गोपियां खड़ी हुई थी। तो गोपियों ने कहा कि आप अंदर, उन्होंने शिव जी ने कहा हम अंदर जा रहे थे, तो रुक दे, रुको रुको रुको, अभी आपका जाना वर्जित है, वहां पर आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। बोला नहीं, हम भगवान का महाराज देखना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते हो। तो उस समय शिव जी को रोक दिया। तो उससे गोपियों ने कहा कि यहाँ पर आपका प्रवेश नहीं है, क्योंकि इस महाराज में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है कृष्णा, इसलिए आपको वहां पर अनुमति नहीं है। और वहां पर लक्ष्मी भी आई। तो लक्ष्मी ने भी कहा कि मैं भी महाराज देखना चाहती हूँ। लक्ष्मी पहुंच गई वहीं पर। लक्ष्मी ने कहा मुझे अंदर जाने दो, रास्ता देखना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से प्रवेश करना है, कौन सा VIP गेट है। तो लक्ष्मी तो बहुत, आप जानते हो, ऐश्वर्यशाली है लक्ष्मी, तो सबकुल वैभवशाली है, वो तो वैभव देती है सबके लिए। तो बहुत सारे डायमंड की अंगूठियां थी, डायमंड का हार और क्या क्या सब पहने हुआ था, बहुत सुंदर ज्वेलरी है, सब कुछ बनारसी साड़ी महाराज जी बोलते हैं। तो उस समय रोका कि नहीं नहीं, तो कह लगे मुझे तो VIP गेट से लेके चलो अंदर। कौन सा VIP गेट है? बोला यार कोई VIP गेट नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। बोला नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो विष्णु की अर्धांगिनी हूँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे प्रवेश मिलना चाहिए। और नहीं नहीं, यहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं, सिर्फ प्रवेश किसका है, यहाँ पर गोपियों का प्रवेश है। तो उस समय कहा कि यदि आप गोपी बनकर के आओगे तो फिर आपको इसमें प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा कि आप जाओ किसी इस ब्रजभूमि में किसी ब्रजवासी घर में जाके जन्म लो और गोपी बनो, और वहां जाकर के गौ माता की सेवा करो, गाय के उपले बनाओ गोबर के हैं। और क्या करो आप, ये जो आपका जो ऐश्वर्य है ना, ये सब उतार दो और एक लहंगा और फरिया पहन करके आप सिंपल ड्रेस में किसी भक्त के ब्रजवासी के अनुगत होकर के सेवा करो उस घर में, तब आप जाकर के आपको इस महाराज से प्रवेश मिलेगा। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये सब नहीं कर सकती, मैं तो किसी गाय सेवा नहीं कर सकती, मैं तो ये सब देख रहे हो ना, ये सब मेरा जो अंगूठी वूठी सब कैसे छोड़ सकती हूँ। नहीं। तो लक्ष्मी गुस्सा होगी, मुझे रोक दिया, मैं उस रास में प्रवेश करके रहूं, कुछ भी हो जाए। तो लक्ष्मी गुस्सा होकर के आई, और जहां हम लोगों ने जब जमुना से आए थे, बस टर्न लिया था हमको, जब मानसरोवर तरफ गए थे, तो राइट साइड में ही वहां पर बेलवन है, बेलवन, वहां जा नहीं पाए हम लोग। बेलवन है, वहां पर माता लक्ष्मी वहां तपस्या कर रही है, और आज भी तपस्या कर रही है, लेकिन उनको महाराज में प्रवेश नहीं मिला। उसी समय शिव जी आए, गए थे शिव जी और आसुरी मुनि। तो शिव जी ने कहा कि मुझे महाराज में प्रवेश करना है। तो शिव जी से कहा कि आप यदि गोपी बनोगे तो फिर आपको अनुमति मिल सकती है, नहीं तो नहीं अनुमति मिल सकता है। तो क्या करना होगा? बोला आप किसी विधवासी घर में जाओ, वहां पर ऐसे करना होगा, गाय का सेवा करना होगा, गाय का गोबर उठाना पड़ेगा, ये सब सेवा करना हो, किसी भक्त के अनुगत होकर के सेवा करना होगा, तभी आपको इस रास महाराज में प्रवेश मिल सकता है। और ये जो आपका जटाजूट है ना, निकालना पड़ेगा। ये मृगछाला सब निकालनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। और आपको क्या है कि आपको लहंगा फरिया पहनना पड़ेगा,
तो ऐसा ऐसा करना है तो तब प्रवेश मिल सकता है आपको। तो उस समय शिव जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करने को तैयार हूं। शिव जी बोले मैं तैयार हूं ऐसा करने के लिए। तो शिव जी ने स्वीकार किया कि मैं तैयार हूं उसके लिए, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप बोलोगी। तो उन्होंने कहा एक हमारे पास उपाय है, एक हमारे पास उपाय है, वो क्विकली उसको हम गोपी बना देते हैं। किसने बोला? वो जो द्वारपालनी थी गोपी थी, उसने कहा कि एक हमारे पास उपाय है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म बन जाता है, जब किसी का कहना मान लेता है, स्वीकार कर लेता है अपने आप को, चैतन्य महाप्रभु का तृणादपि सुनिचेना तरो रवि सहसना अमानना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो कोई तृण के समान होता है, विनम्र हो जाता है, ये वैष्णव की विशेषता है। तो उसके लिए फिर वैष्णव लोग फिर क्या करते हैं, उसे कृपा करते हैं। लक्ष्मी वही कठोर थी, नहीं मैं तो ऐसे साली हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ, चली गई वहां से। लेकिन शिव जी ने कहा हाँ ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा। तो तुरंत जो वैष्णव है शिव जी और जो गोपी है वो भी वैष्णव है, उसने कहा ठीक है एक उपाय है हमारे पास में, ऐसा करोगे तो आपको जल्दी एंट्री मिल सकती है। बोलो क्या करना होगा? बोला आप ये सब निकाल दो और ये जो है ना सरोवर, इसमें जाओ, आप डुबकी लगाओ इसमें, तो गोपी बन के निकलोगे वहां से। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। शिव ने डमरू सब निकाल दिया, सांप छोड़ के भाग कूद गए उसमें, और जैसे ही कूद के निकले तो वहां से गोपी बन के निकले, और उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो वहां से गोपेश्वर वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो, वृंदावन शिव गोपी, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो। शिव बन गए नर से नार, जपे जा राधे राधे, शिव बन गए नर से नार। तो क्या हो गया? नर से क्या बन गए? नार बन गए। तो शिव जी जो है ऐसे गोपी बन गए, और गोपी बन करके उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। तो इसलिए ब्रज में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो कौन है? कृष्णा। तो हम लोग भी सब बैठे, पुरुष लोग बैठे सब बोलते हैं हम भी तो कुछ कम नहीं है किसी से, लेकिन हम नहीं है। यहाँ ब्रज में किसी चलती नहीं है, यहाँ तो सरकार किसकी है? राधा रानी की सरकार है। तो कृष्ण ही यहाँ पुरुष है, बाकी सब क्या है? नारियां, स्त्रियां, गोपियां हैं सब। तो इसलिए ये ब्रजभूमि में अपना अहंकार को वही बॉर्डर में छोड़ देना चाहिए। ब्रज में आते हो तो सब अहंकार छोड़ दो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब सर्वोपाधि बिंदु मुक्त कर दो उनको। तो ये जो भूमि है मान सरोवर, तो वहां पर उस सरोवर में स्नान करने से और शिव जी को ये बहुत उच्च पद प्राप्त हुआ, और शिव जी बहुत प्रसन्नता से, और शिव जी फिर महाराज में प्रवेश हुए, और महाराज में प्रवेश किया तो उस समय नई नई गोपी थी तो उनको तो जब भगवान श्याम सुंदर ने पूछा तुम कहाँ से आए हो, तो पहले बता के रखा था, आप आराम से जाना, चुपचाप जाना, छुपके रहना। तो अंदर प्रवेश किया, तो जैसे ही श्याम सुंदर ने महाराज प्रारंभ किया तो वो तो अब इतना आनंद हो गया कि अब अंदर अपना तांडव कर लगे वहां पर जाकर के, सब भूल गए कि मैं क्या हूं तो भूल गए, तो सब कुछ असलियत में आ गए वहां पर। तो सब कह रही है नई गोपी कहाँ से आई है भाई आज तो पता लगा शिव जी ने समझ गए, भोले कृष्ण के आज तो शिव जी आ गए यहाँ पर। तो उनका एक सेवा भी है उस महाराष्ट्र में, उनका नाम है, हर एक जीव का भगवान की सेवा में नाम स्थान है अपना। हम सब कहते हैं ना, हम सब के लिए गुरु महाराज नाम देते हैं, ये दासी, ये दास, ये सब।
तो वो जो है हर एक का जीव का अपना अपना स्थान है भगवान की सेवा में। कोई दासी है, कोई दास है, तो उसका जीव का आत्म साक्षात्कार होता है और हर एक का अपना भगवान की सेवा में एक सेवा नियुक्त होती है। तो शिव जी की भी सेवा है यहाँ पर। वहाँ का त्रिलोचना सखी नाम का उनका नाम है भगवान के धाम में। उनका क्या है महाराष्ट्र में, लैंप दिखाना, दीपक दिखाते हैं खड़े होकर के उसका महाराष्ट्र में। तो ऐसे सबका वहाँ पर सेवा रहता है। तो इसलिए भगवान के धाम में जाते हैं, गौलधाम वृंदावन, अनेक जीवों का हम अपने अहंकार में आने के कारण हम बिछुड़ गए, इसलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन अभी हम सब प्रयास कर रहे हैं, आप सब प्रयास कर रहे हैं हम वृंदावन आकर के, भगवान के चरणों में आकर के, तो अवश्य हमको अपना स्थान प्राप्त होगा। तो यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये जो स्थान है ये बहुत ही पवित्र स्थान है। आपने दर्शन किया यहाँ पर, ये राधा कृष्ण का विवाह है इसी वट वृक्ष के नीचे हुआ था। ये जो वट वृक्ष है बहुत ही प्राचीन है, 5000 वर्ष प्राचीन वट वृक्ष है ये। इसी स्थान पर राधा रानी का विवाह हुआ था और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। इसके जो मैन पुरोहित जी थे, मैन पुरोहित जो थे वो ब्रह्मा जी थे। कोई कह सकता है कि विवाह नहीं हुआ राधा रानी का, कई लोग कहते भी है नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है कि एक समय कृष्ण गाय चरा रहे थे और अचानक आंधी तूफान, भयानक आंधी तूफान आया और उसमें देखा कि वो नंद महाराज थे वहां पर और देखा दूर से भौतिक ज्योति प्रकाश पुंज आ रहा है उनकी तरफ। तो वहां जब आए तो देखा कि श्रीमती राधा रानी है और कृष्ण बहुत छोटे थे, उसमें बच्चे थे। तो नंद महाराज ने देखा राधा रानी अपने ऐश्वर्य में है, वो बहुत तेज निकल रहा है। तो उस समय नंद महाराज ने कृष्ण को उनकी गोद में दिया और कहा कि आप स्वीकार करो। तो नंद महाराज देख करके चले गए और राधा रानी इसी भांडी वन में लेके आती हैं और कृष्ण भी फिर यौवनम नव यौवनम नवयौवन हो जाते हैं और राधा रानी नव यौवनम, तो दोनों आते हैं इस वन में आते हैं और यहीं पर आकर के उससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी प्रकट होकर यहाँ पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरे मंडप बनाते हैं, सारी यज्ञ वेदी बनाते हैं, सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं। फिर उसमें मंत्रोच्चारण होता है और मंत्रोच्चारण करने के बाद फिर सब कुछ तैयार हुआ। फिर क्या हुआ, 7 फेरे हुए। ये कोई ये मत समझना कि ऐसे 7 फेरे होते हैं ये प्रमाण है। तो ये स्थान भी है ऐसा ही 7 फेरे वाला स्थान है ये। तो ये यहाँ पर ही 7 फेरे भी हुए और ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण किए, मंत्रों के द्वारा प्रॉपर संस्कार से राधा रानी का और कृष्ण का यहीं पर विवाह कराया। तो ये स्थान पवित्र स्थान है। आप देखे होंगे, आपने दर्शन किया होगा यहाँ पर। इधर राधा रानी जयमाला ले खड़ी हुई है, इधर कृष्ण खड़े हुए जयमाला लेकर के और ब्रह्मा जी बीच में खड़े हुए हैं, वो भी आशीर्वाद देने के लिए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो ये यहाँ का विशेषता है। और ये वैसे ये जो भूमि है, ये स्थान जो है ये गौचारण भूमि है भगवान की। गौचारण करने आया करते थे यहाँ पर। ये गौचारण भगवान आते थे नंदगांव से और इस क्षेत्र में आते थे गाय चराने के लिए। तो अलग अलग वनों में जाकर के भगवान गाय चराते थे। जैसे यहीं से पास में भद्रावन है, भद्रावन में भी भगवान गाय चराते थे और यहाँ पर भी गाय चराते थे। और इसके जस्ट बराबर में ही यहाँ पर एक पवित्र कूप है। आप पीछे आप लोग दर्शक किया कूप के, कूप का यहाँ कूप है। तो उसको भगवान ने ही उस जब ग्वाल वालों को प्यास लगी तो भगवान ने अपनी बांसुरी से उसको बनाया था। और यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं इस कूप की। ऐसा भी कहते हैं कि सोमवती अमावस्या होता है, उस दिन यहाँ पर स्नान होता है। और कुछ लोग ऐसा भी कहना है ब्रजवासियों का, जिनकी संतानें नहीं होती हैं, बच्चे नहीं होते, वो भी आके स्नान करते हैं, उनको भी यहाँ पे प्राप्ति होती है। तो ये भगवान ने स्पेशली जो कूप बनाया था उन ग्वाल वालों के लिए पानी पीने के लिए बनाया था। तो उन्होंने ही पानी निकाला, इसको नाम लेते थे उनके,
श्यामा, गौरी, धौरी, ऐसे नाम ले लेकर पुकारते थे। और सभी गाय जो हैं उस आवाज सुन करके दौड़ के आती थी सभी, क्योंकि गाय कितनी थी भगवान के? 9 लाख गाय था। तो 9 लाख गाय को आप सोच सकते हो, यहाँ तो 1 लाख भी नहीं बैठी हो तो कितना लगेगा यहाँ पर, हैं? या 200 लोग बैठे, 200 लोग हम पीछे नहीं देख पाते, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 9 लाख, तो कितना लंबा सोच सकते हो। तो कृष्ण उसको बांसुरी में सबको बुला देते, नाम एक एक के नाम लेकर के, तो सब गाय आती थी। तो ऐसे ही इस वट वृक्ष से भगवान ने गायों को पुकारा, और वृंदावन में जो वट वृक्ष है उससे गोपियों को पुकारा, गोपियों को बुलाया। तो ये यहाँ की विशेष लीला हुई है। तो ये यहाँ का महत्व है। और इस सभी 2 घेरे बनाओ और एक कंधे हाथ रखिए जल्दी से। मैं देख रहा हूँ कई सारी यंग माता चुपचाप खड़ी हुई है, सबका नाम लेना पड़ा, जल्दी घेरे बनाओ, जल्दी जल्दी। Hiranyakashipu, Tano
नमः